जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा था कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव का मार्गदर्शन कर रहे थे कि मेरे देह त्याग करने के बाद तुम यहाँ अकेले रह जाओगे, तब तुम्हें ध्यान साधना के लिए बहुत समय मिलेगा। जब अनुकूल परिस्थितियाँ बने तभी यहाँ से जाना, अकेले जाने की कोशिश मत करना। फिर गुरुदेव उनसे कह रहे थे कि गुरुदेव, मैं तो मुख दुर्बल हूँ, मेरी बात सुनेगा कौन। तब शिव बाबा ने मार्गदर्शन किया कि तुम यह बात शारीरिक स्तर पर कह रहे हो, तुम्हारी आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है। जिन्हें आत्मज्ञान पाना होगा वे आत्माएं तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगी। अब आगे का पठन करते हैं। और सीढ़ी से परे पहुंचा हुआ व्यक्ति मुकाम की बात करेगा, सीढ़ी की बात नहीं करेगा। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, सबका अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। इसलिए मनुष्य किसी भी उपासना पद्धति को अपनाए, पहुँचेगा तो एक ही मुकाम पर मनुष्य उस उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाता है, उसके आगे की नहीं सोचता है। एक बार मनुष्य को आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए तो ये सब सत्य बातें उसके समझ में स्वयं ही आ जाती हैं। जैसे मान लो मैं एक कमरे में अंधेरे में अज्ञानता से एक सांप को ही रस्सी समझकर बैठा हूँ, और आप बाहर से मुझे बता रहे हो कि जो पकड़ा है वह सांप है, वह रस्सी नहीं है। पर मैं अपनी अज्ञानता के अंधेरे के कारण आपकी बात नहीं मानता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, यह सांप नहीं रस्सी ही है, और मैं अपनी ही बात को पकड़कर बैठा हूँ। मगर कुछ समय के बाद आप कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आते हो और कमरे में आकर दीपक जलाते हो, तो उस दीपक के प्रकाश में मुझे पता चल जाता है कि आप सही हो और मैं ही गलत था। और बाद में आप मुझे सांप को छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, तो भी मैं सांप को छोड़ देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने अज्ञानता के कारण कई अनावश्यक बातें धर्म समझकर पकड़ रखी हैं। वे सब बातें आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद छूट जाती हैं और मनुष्य को आत्म शांति
प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य की सीढ़ी को ही पकड़े रहने की, भटकने की, ढूंढने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति आपको किसी भी माध्यम से हो सकती है। परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में फैली हुई है। वह किसी भी माध्यम से अनुभव हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि परमात्मा की शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है और जो स्वरूप दिखता है वह केवल माध्यम का स्वरूप है। समाज में जा और समाज को बता कि इस विश्व को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और उस शक्ति को पाने का मार्ग आत्मज्ञान है। और मनुष्य का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, अपना स्वयं का आत्मधर्म। बाकी सब धर्म उपासना पद्धतियाँ हैं। पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, पर जब परमात्मा एक है, मनुष्य एक है, तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक ही है, आत्मधर्म। यह ज्ञान मनुष्य को प्रदान कर। तेरी बताई गई बात समझने में समय लगेगा, पर समझ में आएगी ज़रूर। जा, उन्हें समझा और समझा कि आत्मज्ञान पाने का हक प्रत्येक मनुष्य मात्र का है। फिर वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाता हो। ये बाहरी बातें अलग अलग होते हुए भी मनुष्य का आत्मधर्म एक ही है। आज सब पुस्तकों में सिमट कर रह गया है। पुस्तकों में जो लिखा है वह ज्ञान नहीं है, वह केवल जानकारी मात्र है। वास्तव में ज्ञान तो केवल एक ही है, वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद फिर बाहरी जानकारी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि पुस्तकों में लिखी हुई सारी जानकारी मनुष्य को अपने भीतर के आत्मज्ञान से प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार हम प्रकृति में देखते हैं कि एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर एक निश्चित समयावधि के बाद ही फल देना प्रारंभ करता है, उसी प्रकार इस आत्मज्ञान के पौधे को 800 साल लगे हैं वृक्ष बनने में। अब यह अनुभूति का फल आया है, पर इस अनुभूति रूपी फल की जानकारी समाज को नहीं है। जा, समाज में जा और केवल अनुभूति की जानकारी ही मत दे, अनुभूति का फल भी खिला। मनुष्य ने नहीं पहचाना तो भी उसकी आत्मा बड़ी परिपक्व है, क्योंकि आत्मा 800 साल पुरानी है। वह शीघ्र पहचान जाएगी। मनुष्य का शरीर नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वह अभी छोटा है, उसकी उम्र कम है, उसे अनुभूति का ज्ञान नहीं है। मनुष्य को जैसे जैसे अनुभूति होती जाएगी, वैसे वैसे वह जान जाएगा कि परमात्मा यानी क्या, धर्म यानी क्या, परमात्मा का माध्यम यानी क्या, परमात्मा की अनुभूति का आनंद
यानी क्या, इन सब की जानकारी केवल एक अनुभूति प्राप्त करने से हो जाएगी। हम सब मुनियों की इच्छा है कि यह अनुभूति का ज्ञान मानव समाज तक पहुँचे, क्योंकि अब वह समय आ गया है और इसे पहुँचाने की इच्छा से ही सबने अपना ज्ञान तेरे भीतर डाला है, तुझे सौंपा है। और सौंपा हुआ ज्ञान समाज तक पहुँचाना तेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि इसी उद्देश्य से तुझे वह ज्ञान दिया गया है। उसे समाज में बांटे बिना तू भी अपने गुरुओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। तुझे भी यह ज्ञान समाज में बांटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी ही होगी। गुरुदेव बहुत समय से बता रहे थे तो थक गए होंगे, ऐसा सोचकर मैंने थोड़ा जल लाकर पीने के लिए दिया, जो उन्होंने ग्रहण कर लिया। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे बाबा, अब आराम करने का ही समय आ रहा है। ये सब बातें मैं तुझे इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं निश्चिंतता के साथ आराम कर सकूं। मेरे पास जो जानकारी है उसे एक बार तुझे दे दी तो उसे देने से मुझे एक समाधान प्राप्त होगा कि मैंने वह जानकारी तुझे दे दी है। यह सब मैं अपने आत्म समाधान के लिए कह रहा हूँ। अरे, प्रत्येक मनुष्य जो करता है वह अपने स्वयं के समाधान के लिए, स्वयं की आत्मा शांति के लिए ही करता है। वास्तव में करना भी माध्यम है समाधान को प्राप्त करने का। ऐसा कहकर गुरुदेव लेटकर आराम करने लग गए। मैं सोचते बैठा कि गुरुदेव समाज में नहीं है, पर आज समाज में क्या चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी रखते हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिए उनके मन में कितनी करुणा है, प्रत्येक मनुष्य तक आत्मज्ञान पहुँचे, यह उनकी इच्छा है। और उनकी इच्छा है तो वे यह कार्य भी कर ही सकते हैं और होगा ही। इस कार्य का माध्यम मैं बनूंगा, पर कैसे यह पता नहीं, क्योंकि इस निर्जन स्थान से मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ और इस निर्जन स्थान पर कोई मनुष्य आ भी नहीं सकता है। गुरुदेव का कार्य है, वे ही जाने। मैं क्यों व्यर्थ में सोचूं इस बारे में। उनका ही कार्य है, उन्हें ही कराना है। वे कुछ न कुछ मार्ग निकालेंगे ही और कार्य करवाएंगे ही। बस सही समय का इंतज़ार करना है। उचित समय आने पर ही वृक्ष फल दे सकता है, यानी एक निश्चित अवधि तक इंतज़ार करना होगा, मुझे भी, उन्हें भी और मनुष्य समाज को भी, क्योंकि परमात्मा की कृपा का इंतज़ार करना ही पड़ता है। वह कभी भी हो सकती है। बाद में गुरुदेव बोले, कृपा को ग्रहण करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कृपा परमात्मा की करुणा का फल है।
करुणा कब हो, कैसे हो, यह सब उसी पर निर्भर होता है। मैं अपने गुरु को दिए गए आश्वासन से बंधा हुआ सालों से इस वीरान से टापू पर परमात्मा की करुणा का इंतजार कर रहा था। जब परमात्मा की करुणा हुई तो उसने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मैं अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का भंडार तुम्हें सौंप सकूं, क्योंकि तुम्हें सौंपने का आश्वासन मैंने अपने गुरु को दिया था और अब तुम्हारा यहाँ आना और अपने आप को आश्वासन से मुक्त करना एक घटना थी जो परमात्मा की कृपा से घटी थी। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा की शक्तियों के साथ हमारा योग होता है। हम अपना अस्तित्व धीरे धीरे परमात्मा की शक्तियों में खोने लगते हैं और यह प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म रूप से घटित होती है। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जो कि देखी जा सके या दिखाई जा सके। यह बड़ी सूक्ष्म क्रिया है जो प्रकृति के साथ रहते रहते घटित हो जाती है। सबसे पहले शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया बाहर से भीतर की होती है। शरीर पर हमारा नियंत्रण हो जाने के बाद हमारा शरीर का बोध, शरीर का एहसास कम होना प्रारंभ होता है और शरीर साधना के लिए साधना के अनुरूप बनता है। शरीर योग साधना के लिए तैयार होता है। योग साधना में जो शारीरिक रुकावटें होती हैं वे दूर होने लग जाती हैं। शरीर की पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता योग साधना में अपना योगदान देती हैं। फिर शरीर वही करता है जो उस समय उसे करना चाहिए। शरीर उस समय उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में उसे रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे शरीर से निर्मित मन के विचारों पर योग साधना से नियंत्रण होने लगता है। जिस प्रकार शरीर से किए गए व्यर्थ कार्यों पर हम हमारी ऊर्जा शक्ति खर्च करते हैं, वैसे ही मन के अनावश्यक व अनियमित विचारों से भी हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। जब हम अभ्यास से, सतत की गई साधना से इस ऊर्जा की बचत करने में सफल होते हैं, तब हमारा चित्त भी नियंत्रित होने लगता है और चित्त के पूर्णतः नियंत्रित होने पर हमारा ध्यान लगने लग जाता है। हमारा हमारे गुरु के प्रति जितना आदर भाव होता है, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, यह कार्य उतनी ही आसानी के साथ संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा की शक्तियों का माध्यम होता है। पर हमें उनके शरीर के माया जाल से परे जाकर देखना होगा और उन्हें ही माध्यम क्यों माना है, यह सोचना होगा और उन्हें शरीर के स्तर पर न देखते हुए अनुभूति के स्तर पर अनुभव करना होगा, क्योंकि उन्हें माध्यम बनाते समय
परमात्मा ने उनकी आत्मा को ही देखा होता है और आत्मा अति सूक्ष्म शक्ति है जो देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। श्रद्धा रखकर मानी जा सकती है और मानना आत्मा का भाव होता है। हमें गुरु के शरीर को परमात्मा का माध्यम मानना होगा, तभी हम उन शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु से ग्रहण करना है वह केवल मानकर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके दिखने वाले शरीर में कुछ नहीं है। हमें उसके परे जाना होगा। जैसा गुरुदेव मुझे कह रहे थे, वैसे मेरा भी चित्त उनके शरीर के परे जाने लग गया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार से उगते हुए सूरज से सुनहरी किरणें निकलती है, वैसा ही कुछ दृश्य था। वह प्रकाश बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे उस प्रकाश के वलय में गुरुदेव का शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे सारा शरीर ही कहीं लुप्त हो गया और प्रकाश का एक बड़ा पुंज बन गया। धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था। अब मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था या मैं छोटा हो रहा था, पर कुछ घट रहा था और धीरे धीरे मैं एक बूंद जैसा छोटा हो गया और वह सुनहरी किरणों वाला प्रकाश का पुंज सारे विश्व पर व्याप्त हो गया था और उस विश्वव्यापी प्रकाश के पुंज में मेरा अस्तित्व नगण्य हो गया। मुझे ही नहीं दिख रहा था और धीरे धीरे मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। मैं भी उस प्रकाश पुंज का हिस्सा भर रह गया था। परमात्मा के दर्शन मुझे हो गए थे। परमात्मा इस विश्व को चलाने वाली एक विश्वव्यापी शक्ति है। इसका एहसास उस क्षण हो गया। सारा विश्व ही परमात्मामय है और जिस मैं पर मुझे अहंकार है, उसका अस्तित्व उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटे से कीटक से भी कम अस्तित्व है। मैं कितना छोटा हूँ और परमात्मा कितना बड़ा है, उसका एहसास मुझे उस क्षण हो गया था। बाद में देखा, सारा प्रकाश एक स्थान पर स्थिर होने लग गया, एक ही स्थान पर केंद्रित होने लग गया, एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लग गया और धीरे धीरे वह बिंदु मेरे गुरुदेव के शरीर के आकार सा हो गया। पर अभी भी वह बहुत बड़ा था
पर धीरे धीरे फिर वह गुरुदेव के शरीर के आकार का हो गया। और जैसे ही मैंने गुरुदेव को देखा, मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उनके दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे सिर पर स्पर्श किया और मैंने मेरे शरीर में एक बिजली सा प्रवाह अनुभव किया। सारा शरीर बर्फ जैसा हो गया था। मैं उस अवस्था में 3 दिनों तक पड़ा हुआ था। 3 दिनों के बाद गुरुदेव ने मुझे उठाया। तब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने ही काल के बाद मैं जागा हूँ। उन्होंने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु परमात्मा का जीवंत माध्यम होता है। जब हम उसे माध्यम मानते हैं तो हमारा मैं का अस्तित्व छोटा हो जाता है। अपना मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है और फिर हमारी अनुभूति करने की स्थिति बढ़ जाती है। और फिर हम गुरु के शरीर के पीछे परमात्मा की जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं, उन शक्तियों को अनुभव कर पाते हैं। और इसी माध्यम से हम ध्यान साधना कर सकते हैं। हम माध्यम के प्रति जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, उतना ही हम उस माध्यम के परे जा सकेंगे। गुरु का शरीर परमात्मा की शक्तियों का माध्यम मात्र है। हमें उस माध्यम से आगे देखना होगा और यह देखना केवल अनुभव से हो सकता है। इसीलिए मैंने वर्णन करने की अपेक्षा अनुभव कराना अधिक उचित समझा, क्योंकि परमात्मा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, सब जगह परमात्मा है, तो हम भला परमात्मा में रहकर परमात्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को हम यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।